तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। एक बार लेक्चर 1 का ओवरव्यू ले लेते हैं। लेक्चर 1 में हम लोगों ने बात किया था मेजरमेंट के बारे में। हम लोगों ने ये समझा था कि मेजरमेंट, किसी भी चीज़ को हम लोग मेज़र करते हैं तो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट। जस्ट लाइक ये हमारे पास बुक है। अगर इस बुक की वेट करते हैं हम लोग, लेट अस सपोज इस बुक की वेट है 10 kg। जब हम लोगों ने इस बुक का वेट किया तो पहला हमारे पास क्या आया, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा इसका यूनिट। तो हम लोग जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम लोग एम से डिनोट कर देते हैं और जो यूनिट है उसको यू से डिनोट कर देते हैं। तो हम लोग ये समझते हैं किसी भी चीज को अगर हम मेजर करते हैं तो किस फॉर्म में होगा, वो एन इंटू यू के फॉर्म में होगा। ये हम लोगों ने कल बात की थी। इसके बाद हम लोगों ने ये बात किया था कि मेजरमेंट होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, मेजरमेंट एक्यूरेट होना चाहिए। और मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, प्रीसियस होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। मेजरमेंट क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए पहले चीज, और दूसरा कैसा होना चाहिए था, प्रिसाइज होना चाहिए था। एक्यूरेट बोलने का क्या मतलब, एक्यूरेट बोलने का ये मतलब कि मैंने अगर आपसे पूछा कि बताइए इस बोर्ड की लेंथ कितनी है, तो आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर 19.5 सेंटीमीटर, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर 19.2 सेंटीमीटर, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे 19.8 सेंटीमीटर, कुछ स्टूडेंट क्या चीज बोलेंगे 19.9 सेंटीमीटर, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सर 20.5 सेंटीमीटर। तो उन्हीं स्टूडेंट्स का रीडिंग सही माना जाएगा जो उसके आसपास की वैल्यू होगा। जस्ट लाइक मैंने कहा कि इस बोर्ड की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने कहा होगा 19.8 सेंटीमीटर, 19.9 सेंटीमीटर या फिर 20.05 सेंटीमीटर, मतलब जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है ना उसके आसपास आया, वही मेरा क्या माना जाएगा, एक्यूरेट रीडिंग। दूसरा चीज हम लोग ने बात किया कि मेजरमेंट कैसा होना चाहिए था, प्रिसाइज होना चाहिए था। प्रिसाइज का कहने का मतलब कि वही सेम चीज का रीडिंग हम लोग 2 to 3 टाइम्स या फिर उससे ज्यादा बार हम लोग रीडिंग ले रहे हैं। जस्ट लाइक के बोर्ड का ही रीडिंग हम लोग 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, 1000 बार, कितना इन आपका मन जितने बार कर सकते हैं। तो हर बार रीडिंग करने के बाद सेम रिजल्ट आए, उस चीज को क्या चीज कहते हैं, प्रिसाइज कहते हैं। कंफ्यूजन यहां ये होता है कि लोग समझते ये हैं कि एक्यूरेट और प्रिसाइज एक चीज है। नहीं, एक्यूरेट और प्रिसाइज में डिफरेंस है। एक्यूरेट का मतलब नियरेस्ट टू एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू के आसपास होना चाहिए। और प्रिसाइज वैल्यू का मतलब हुआ मेजर 2 से 3 टाइम्स और मोर, रिजल्ट विल बी सेम। इतनी बातें हमने कल करी थी। कल हम लोगों ने ये चीज भी बात किया था कि अगर मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर आता है। एरर के बारे में हम लोगों ने ये बात किया था कि एरर भी कितने तरह का होता है, 2 टाइप्स का होता है, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। इतने तक हम लोगों ने बात कर ली थी। उसके आगे हम लोगों ने नहीं बताया था कि सिस्टमैटिक एरर क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है, तो वही हम लोग आज जानेंगे।
तो चलिए टॉपिक का नाम दीजिए सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। तो टॉपिक का नाम दीजिए सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। तो जो हमारा सिस्टमैटिक एरर होता है वो जो होता है प्रिडिक्टेबल होता है, और जो हमारा रैंडम एरर होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। मतलब सर, मतलब कहने का ये मतलब कि सिस्टमैटिक एरर में हम लोगों को पहले से मालूम होगा क्या एरर होने वाला है, लेकिन रैंडम एरर में क्या होता है ना कि पहले से हम लोग अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, पहले से हम लोग को मालूम नहीं होता कि क्या एरर होने वाला है। तो उस टाइप के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। और वैसे एरर जिसमें से हम लोग को पहले से पता होता है कि क्या एरर आने वाला है, वैसे एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ये क्या चीज होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, और ये कैसा होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप लोग बोलिएगा सर कोई एग्जांपल से समझाइए, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेटिंग मशीन है, आपको ये मालूम है कि वो वेटिंग मशीन क्या है, खराब है। उसमें हर बार जब आप लोग वेट करते हैं तो उसमें क्या चीज देता है, 2 kg एक्स्ट्रा बढ़ा करके वेट देता है। तो कोई पर्सन आया, उसका एक्चुअल वेट था 40 kg, वो आया और जब आपके वेटिंग मशीन पे चढ़ा तो उस वेटिंग मशीन का क्या रीडिंग होगा, 42 kg। तो आप क्या बताइएगा, उस पर्सन का वेट 42 kg है? नहीं, आप क्या बताइएगा कि इसमें 2 kg का एरर है, तो 2 kg क्या कर लो, घटा लो, और इसका जो एक्चुअल आपका जो वेट है वो क्या है, 40 kg है। तो वैसे एरर जिसमें से क्या होता है, पहले से पता होता है, जैसे आपको क्या चीज था, पता था पहले से कि इसमें कितने का एरर होने वाला है, 2 kg का एरर होने वाला है। और वैसे एरर जिसमें से हम लोग को अनप्रिडिक्टेबल होता है क्या एरर आने वाला है। जस्ट लाइक कि हम लोग घड़ी का एग्जांपल लेते हैं, घड़ी में क्या होता है, पेंडुलम लगा होता है। वो पेंडुलम का अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, कोई पर्सन बोला उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, कोई पर्सन बोला 2.1 सेकंड है, कोई पर्सन बोला 2.5 सेकंड है, तो ये क्या चीज कर रहा है, वैरी कर रहा है। इसमें से पहले से पता नहीं है क्या एरर आने वाला है। तो वैसे टाइप को एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, अनप्रिडिक्टेबल एरर बोलते हैं। सर ये बताइए कि ऐसे सिस्टमैटिक एरर कौन से कॉज की वजह से होता है, किस कारण की वजह से होता है, और रैंडम एरर किस कॉज की वजह से होता है। तो हम लोग कॉज के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो होने का कॉज होता है वो होता है इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ी की वजह से, इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट। इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट की वजह से। और इसका जो कॉज है इसका जो कॉज है वो है टेम्परेचर और प्रेशर में कुछ वेरिएशन की वजह से, या फिर इन्वायरमेंटल इशू की वजह से। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिस्टमैटिक एरर क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है। मैंने कल आप लोगों को एक बात बताई होगी कि किसी भी तरह का एरर हम लोग लेते हैं तो क्या किसी भी तरह का मेजरमेंट हम लोग लेते हैं, तो अगर उसका मेजरमेंट लेते हैं तो रीडिंग उसका क्या आता है, रीडिंग। तो बोलिएगा सर कुछ ना कुछ एक्स आएगा और कुछ ना कुछ प्लस डेल्टा एक्स आएगा। ये एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल वैल्यू को, जो मेरा एक्चुअल वैल्यू था। और ये डेल्टा एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि किसी भी तरह का हम लोग मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें अगर मेजरमेंट को अगर एक्चुअल टर्म में अगर लिखा जाए तो किस टर्म में लिखा जाएगा, इस टर्म में लिखा जाएगा। कुछ ना कुछ उसकी एक्चुअल वैल्यू और जितना उसमें एरर आ रहा है वो।
आइए क्वेश्चन करते हैं। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन घर के लिए देता हूं, इसको होमवर्क में ट्राई कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन लिखते हैं। इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग और हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? यूनिट। तो टॉपिक का नाम लिखिए यूनिट। तो यूनिट क्या है? यूनिट इज ए मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूज टू मेजर। यूनिट के बारे में हम लोग शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं। हम लोग मेजरमेंट से ही क्या कर रहे हैं? यूनिट के बारे में बात करते हुए आ रहे हैं। तो यूनिट सर बोलिए, आप लोग बोलिएगा कि सर यूनिट के बारे में तो लोग जानते हैं। यूनिट क्या था कि जिस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ का अगर मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट किए, अगर मेजरमेंट में कितना आया 5 kg, तो यही kg, तो सर यही तो है हमारा यूनिट। तो वही बात करें, यूनिट इज ए मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूज टू बी मेजर्ड। अब आप लोग एक सवाल पूछिएगा कि सर बताइए ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। हम लोग पहले यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ये जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे एक वर्ड निकल के आ रहा है, इसके बारे में। आप लोग बोलिएगा कि सर यूनिट हमारे लिए क्यों जरूरी है? वाई यूनिट इज इंपॉर्टेंट? यूनिट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट यूनिट कंफ्यूजन विल क्रिएट। यूनिट के बिना कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। कैसे? देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं कि स्पीड ऑफ बाइक इज इक्वल टू 50, क्या आप लोगों को पता चल रहा है कि 50 क्या विदाउट यूनिट? विदाउट यूनिट इसका स्पीड पता चल रहा है? नहीं। तो विदाउट यूनिट कंफ्यूजन क्या होने लगेगा? क्रिएट होने लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? 50, अगर 50 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है तो प्रति आवर लिखेंगे। अब आप लोग बोलिएगा कि सर यूनिट की ही बात है तो सब लोग अपना अपना यूनिट बना लेते हैं। कोई बोलेगा कि 50 किलोमीटर प्रति आवर से ये चल रहा था, कोई अपना यूनिट बना लेगा। जस्ट लाइक अगर इस मार्कर के बारे में बात करते हैं, किसी से मैं पूछूंगा कि बताओ इस मार्कर की लेंथ कितनी है, तो वो बोलेगा कि सर हम लोग एक रस्सी लाते हैं, इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं, उस रस्सी से नाप के बता देंगे कि इस रॉड की इस मार्कर की लेंथ कितनी है। कोई बोलेगा सर हम लोग हैंड का यूज़ कर लेते हैं और उससे बता देंगे कि इस मार्कर की लेंथ कितनी है। क्या वो गलत मेजर कर रहा? नहीं, उसके अकॉर्डिंग तो सही है। लेकिन क्या ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है? नहीं। तो उसी के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट।
जो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होगा। जस्ट लाइक अगर इसका हम लोग लेंथ का एसआई यूनिट क्या यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं। आप लोग इंडिया जाइएगा तो इंडिया में वो यूज होगा, आप लोग अमेरिका जाइएगा तो अमेरिका में सेम मीटर यूज होगा, आप लोग श्रीलंका जाइएगा तो श्रीलंका में सेम यूनिट यूज होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का नाम देते हैं एसआई यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, system of unit to reduce confusion, SI unit is came which is used in all over the world। कंफ्यूजन को कम करने के लिए एसआई यूनिट आया जो पूरी दुनिया में क्या होगा, यूज होगा। सो देयर आर 7 बेसिक यूनिट हमारे पास है। तो 7 बेसिक यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला जो हमारा तो यही 7 हमारे पास बेस यूनिट है, जिसमें बेस यूनिट का जो एसआई यूनिट दिया गया वो लेंथ का क्या दिया गया, मीटर, मास का क्या दिया गया किलोग्राम, और टाइम का क्या दिया गया सेकंड, करंट का क्या दिया गया एम्पियर, और टेम्परेचर का केल्विन, और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। और ये रहा सबका सिंबल। हम लोगों ने यूनिट में एक डिफिनेशन में देखा था, फिजिकल क्वांटिटी का नाम आ रहा था। तो आइए उसी के बारे में बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक क्वांटिटी which is measured वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मेरा एक सवाल होगा, बताइए क्या इमोशन एक फिजिकल क्वांटिटी है? आप लोग का आंसर क्या होगा, नहीं सर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इमोशन को क्या हम लोग मेजर कर सकते हैं, नहीं। वही फिजिकल क्वांटिटी का क्या डिफिनेशन है, एक क्वांटिटी विच इज मेजर, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कोई बोलेगा सर हम लोग कितने हैप्पी हैं, कितने दुख हैं, क्या इन सब चीज़ों को मेजर किया जा सकता है? नहीं, इन सब चीज़ों को मेजर नहीं किया जा सकता है। तो वो सब हमारे फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आते हैं। तो वैसे क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग कैसे बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जांपल में देख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे स्पीड हो गया, स्पीड को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक। लेंथ हो गया, लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। मास हो गया, मास किसी से कितना है उसको मेजर कर सकते हैं, किसी चीज़ पर फोर्स कितना लग रहा है उसे, बहुत सारे चीज़ हो जाएगा, ETC।
फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स का होता है। जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी वो दो तरह का होता है। फिर पूरा ही लिख देते हैं। क्वांटिटी दो तरह का होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स का हो गया? दो टाइप्स का, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी किसे किसे कहते हैं? जो हमारा बेस क्वांटिटी हुआ, बेस यूनिट हुआ, बेसिक क्वांटिटी हुआ, उसको हम क्या चीज बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। जो क्या चीज होता है? इंडिपेंडेंट होता है। सर एग्जांपल बताइए। जैसे लेंथ क्या किसी पे डिपेंड करता है? नहीं। जैसे मास हो गया, वो किसी पे डिपेंड करता है? नहीं। जैसे टाइम हो गया, ये सब हमारे क्या हो गया? फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। मतलब सिंपली ये कहा जा सकता है कि वैसे क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, जो बेसिक क्वांटिटी होते हैं, वैसे क्वांटिटी क्या चीज बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। डिराइव क्वांटिटी, नाम ही में डिराइव लिखा हुआ है, जो क्या चीज होता है? डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट होता है। तो सर ये बताइए किस किन पे डिपेंड करता है ये? तो ये जो होता है डिपेंड करता है, वो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। कैसे सर? एग्जांपल से बताइए। जैसे डिराइव क्वांटिटी के एग्जांपल हम लेते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? अभी तो लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैं बता देता हूं। स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस को किस में हम लोग मेजर करेंगे? लेंथ में मेजर करेंगे। और टाइम को किस में हम लोग मेजर करेंगे? सेकंड में मेजर करेंगे। तो ये देख सकते हैं, जो मेरा स्पीड हुआ वो लेंथ और सेकंड पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ था, जैसे लेंथ, मास, टाइम, क्या ये किसी पे डिपेंड कर रहा था? नहीं। ये कैसा था? इंडिपेंडेंट था। तो जो मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी है वो सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन कौन से सर? वही जो मैंने बताया था, वो बेस यूनिट, बेस क्वांटिटी। क्या? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। वही हमारे क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। सो थैंक यू।